श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा की पावन धरा में मां दंतेश्वरी की कृपा से श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 7 दिनों तक चलने वाली है और 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। 8 दिसंबर दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने गुस्सा आने पर किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी और किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप कल के गुरुजी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से देखकर समझिए। कल जो गुरुजी ने 3-4 उपाय बताए थे, माता के नाम से किए जाने वाले उपाय कैसे करना है, किस लिए करना है, इसे हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया था, जो जगत जननी ऐसी हैं जो दुनिया के व्यक्ति कितना भी टोना टोटका कर दे तो उसे पलट देती हैं। जो जगत जननी के नाम गुरुजी ने बताए हैं। अगर आपके ऊपर टोना टोटका आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है या आपको कहीं ना कहीं शक जा रहा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर रहा हो तो आपको प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम स्मरण करना चाहिए। इनका वर्णन देवी भागवत में, काली पुराण में और अथर्ववेद में भी वर्णन देखने को मिलता है। इन दोनों माता का नाम स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग में, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आप देखेंगे जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उस स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करना है, अपने ही घर से जल लेकर जाना है। एक कलश में, तांबे के कलश में जल ले जाना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जब आप जल अर्पित करें तो आपको प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर जल अर्पित करना है। और आप चाहो तो जब अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करेंगे तो वहाँ से ले जाते हुए आप शिवलिंग पर भी जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है इन दोनों माताओं के नाम लेना है और आपको जल अर्पित करना है और हमारे ऊपर किसी ने कितनी भी तंत्र विद्या क्यों ना कर दी हो वो 2 मिनट में कट के रह जाती है। इसके साथ ही आपकी स्क्रीन में प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का फोटो भी दिख रहा है, जिसका दर्शन आप अभी कर सकते हैं। कल की कथा में गुरुजी ने जो दूसरा उपाय बताया है वो इस प्रकार है। ऐसी नारियां जिनका गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही होती हैं, गर्भ से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत चल रही होती है या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई समस्याएं चल रही होती हैं, पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या यदि चल रही है तो आपको इन 2 माताओं के नाम लेना है, प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता। इनके नाम बहुत लाभदायक हैं। आपको बस इतना करना है, प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर एक चावल का दाना जलाधारी में जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आपको चावल का दाना अर्पित करना है। अब ध्यान से समझिएगा, चावल का दाना आपको जलाधारी में जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है, तो जो पार्वती के हस्त कमलों में शिवलिंग रखा होता है, तो वो जो चावल का दाना है वो आपको गोल कटी भाग में ही अर्पित करना है। आप चावल का दाना, एक सेका चावल का दाना लेना है, साबुत चावल का दाना लेना है और आपको जलाधारी में जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है, गोलकटी भाग है, वहाँ पर आपको प्रत्यंगिरा माता, दंतेश्वरी माता और अपना जिस चीज़ के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या या फिर गर्भ से जुड़ी हुई समस्या से संबंधित जो भी उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए वो चावल का दाना आप दोनों माताओं का नाम लेते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इस उपाय में इतना ही करना है। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता के नाम से किया जाने वाला उपाय है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 9 दिसंबर मंगलवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली तीसरे उपाय की ओर। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया है इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, आप इन्हें घर ले जाइए, तो आपको डॉक्टर को कहना है, डॉक्टर आप अपना इलाज शुरू कीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। याद रखना, कभी कोई विपत्ति आए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, इधर उधर के ढोंग प्रपंच में ना लगे रहें। दिन का समय हो या रात्रि का समय हो, कभी भी किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी होती है। आप कभी भी किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस उपाय को करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक हाथ में आपको दूध लेना है और एक हाथ में जल कलश लेना है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। एक हाथ में आपको गाय का जो कच्चा दूध होता है वो कच्चा दूध आपको लेना है और एक हाथ में आपको जल कलश ले लेना है। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए दोनों चीज़ों को एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना शुरू करना है कि हे भोलेनाथ, सबने मना कर दिया है, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये नहीं बचेगा, कहते हैं, पर अगर तू कृपा करेगा तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ तेरे को ही संभालना है। इस तरीके से विनय निवेदन कीजिए। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम सीधे हाथ में दूध का कलश लें या
पानी का जल का कलश लें तो आप किसी भी हाथ में कोई भी जल कलश ले सकते हैं। एक हाथ में जल की धार रखना है, एक हाथ में दूध की धार रखना है। कैसे भी करके आप दोनों माताओं का नाम लेना है, प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए वो दोनों धार जल की और दूध की एक साथ अर्पित करना है और ये निवेदन भोलेनाथ से करना है, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज 8 दिसंबर दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने जो उपाय और विशेष जानकारियाँ दी हैं वो सभी जानकारियाँ हम आगे देखते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज के युवक 2 चीज़ों में उलझे हैं। गुरु जी ने कहा, एक कैमरे में और दूसरा एक कमरे में। कमरे में रात को आते हैं, उसी में सोते हैं, खाते हैं, टीवी मोबाइल और मूवी देखते रहते हैं। उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाते और कैमरे में खुद को हमेशा देखते रहते हैं, फ़ोटो और स्नैप लेते रहते हैं। इस तरीके से आज का युवा चल रहा है, कर रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नीता जी जोगदलपुर से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई। वो बेहोश हो गई, उसे झटके आने लगे। उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और मेरे पति भी नहीं है। आप कहते हैं पंडाल की मिट्टी का बहुत महत्व होता है। पास में कथा हो रही थी, मैंने कथा पंडाल की मिट्टी को उसको लगा दिया। 2 मिनट में ही उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुस्सा आपको आया सिर्फ 5 मिनट में, चाकू निकाल के लाए, मार दिया 5 मिनट में और केवल तुम्हारे कुछ मिनट तुम्हें जेल भेजने के लिए काफ़ी हैं। और सिर्फ कुछ मिनटों में क्या आपका केस खत्म होगा? सालों लग जाएंगे केस खत्म होने में। जिन्हें कहा, सिर्फ कुछ मिनटों के गुस्से को अगर आपने कंट्रोल कर लिया होता तो सालों की मुसीबत आपको नहीं झेलनी पड़ती। इसलिए गुस्सा आने पर शांत होकर उसके परिणाम, उसके फल का ज़रूर चिंतन करना चाहिए। गुस्से में उठाए गए कदम हमेशा आपको सर्वनाश की ओर ले जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कल के पत्र के 18 प्रश्नों में अगला प्रश्न ये था। गुरुजी ने आज की कथा में बताए, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग ही इस संसार से जल्दी क्यों चले जाते हैं। तो आज की कथा में गुरुजी ने ये प्रश्न लिया है। जो 18 प्रश्नों का जो पत्र था जो कल की कथा में आया था, उसमें से तीसरे नंबर का ये प्रश्न है। तो ये गुरुजी ने आज की कथा में लिया है। तो गुरुजी ने इसका जवाब दिया है कि अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उसका हाथ पकड़कर उसे मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। एक्सीडेंट में हाथ टूटा है तो भगवान का शुक्रिया करना, अगर जान ही चली जाती तो फिर। गुरुजी ने कहा, हम रोज कथा में इस पत्र के एक एक प्रश्न को ज़रूर लेंगे और एक एक प्रश्न का आंसर जरूर करेंगे। गुरुजी ने कथा के माध्यम से भी समझाया था, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आप अच्छा दूसरों का भला करते हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होता। आपको बस उस चीज़ को, जो मुसीबत आने वाली होती है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, उसे सुई की नोक पे रखकर भगवान आपको निकाल देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। यदि संसार सागर में तुम्हें कोई ऐसा गुरु ना मिले जो मन के अनुसार ना हो, जो आपके मन को ना भाए, तो किसी को गुरु मत बनाना। आप तो एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को हाथ में रखना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को अपना गुरु मानते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरिता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को 17 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी कह दिया था संतान सुख हो ही नहीं सकता। मैं निराश होकर बैठ गई, पर आपकी कथा सुनना मैंने शुरू किया और रोज़ मंदिर जाती, रोज़ शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाती और उस जल का आचमन कर लेती। और आपके बताए अनुसार सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग भी मैंने किया और जब मेरा गर्भ ठहरा तो आज 17 साल के बाद मुझे संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आयशा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, आपकी कथा सुनना शुरू किया और मैं और मेरे पति आपकी कथा में मन लग गया और हम शिव मंदिर भी जाना हमने शुरू किया। रोज़ बाबा को मनाते, रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाते। बाबा कृपा से आज 14 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर परिवार का कोई सदस्य भटक रहा है, आप समझा के थक गए, समझ ही नहीं रहा, या वेश्यावृत्ति मत कर, जुआ मत खेल, नशा मत कर, गलत संगत में मत पड़, आप सब कुछ समझा के हार गए हैं, तो आपको क्या करना है कि आप 1 लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर
वो जल चढ़ाना है और चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा आपको औषधि रूप में प्राप्त करके अपने घर लाना है। उस जल को उस व्यक्ति को, उस बालक को, जो भी ये गलत कृत्य कर रहा है उसको देना आप शुरू करो, या फिर उसके पीने के पानी में मिला दो, या फिर अपने ही घर के जो रसोई घर में जिसमें सभी पानी पीते हैं उसमें वो थोड़ा सा जल मिला दो और सभी वो पानी का आचमन करें, सबकी बुद्धि निर्मल रहे और वो उन सब संगतों से दूर रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रश्मि कश्यप जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 2016 से एग्ज़ाम दे रही हूँ पर हमेशा फेल हो जाती थी। बहुत प्रयास किया पर हमेशा एग्ज़ाम में फेल ही रही, असफल रही। आँखों की रोशनी भी कम हो रही थी। 2022 में आपकी कथा सुनना मैंने शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। जैसा आपने पशुपतिनाथ बताए हैं वैसा ही व्रत मैंने धारण किया और बापी कृपा से शिक्षक के पद में मेरा चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। भुवनेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं मेरी बेटी MBBS के लिए 2-3 साल से नीट के एग्ज़ाम देकर परेशान हो गई थी, निराश हो गई थी। मैंने कहा निराश मत हो, भोलेनाथ पर विश्वास रख। और मेरी बेटी और मैं हम दोनों मंदिर जाते, एक कलश जल अपने घर से लेकर जाते, बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास करते, शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाते और उसके बाद बेटी का RK कॉलेज भोपाल में एडमिशन हो गया है, क्योंकि उसने मेहनत भी की, पढ़ाई भी साथ साथ की और उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इसके साथ गुरुजी बताना चाहेंगे, गुरुजी हम सुकमा से 90 किलोमीटर स्कूटी चलाकर आए हैं। इस पर गुरुजी ने कहा इतना सफ़र स्कूटी से ना किया करो और कर रहे हो तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर करना। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। जीवन लाल गोयल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं कावड़ यात्रा में बाबा से नौकरी मांगी थी, बाबा ने 3 महीने में नौकरी दे दी। मेरे घर में संतान नहीं थी। दूसरी कावड़ यात्रा में संतान की प्रार्थना की और बाबा ने संतान भी दे दिया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। आशा बाई जी पत्र लेकर आई, मेरी लड़की के पेट में गठान हो गई थी, उसे 20 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तड़ी को छेद करके ऑपरेशन करने को कहा। मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैंने मेरी बेटी को डॉक्टर की दवाई के साथ रुद्राक्ष का जल लेने को कहा। गठान बड़ी होने के कारण कैंसर की भी समस्या बता दी गई। इसके बाद हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल और दवाई देते रहे। और जब ऑपरेशन की डेट आई तो डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी करी तो गठान गल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। एक नई शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया दिसंबर 2025 में जो आगामी कथाएं हैं इसकी जानकारी इस प्रकार है। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत मधपुरा दुर्ग में शिव महापुराण कथा होगी और इसके बाद दिसंबर महीने की सबसे आखिरी जो कथा रहेगी वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर मुंबई में शिव महापुराण कथा होगी। इसका एड्रेस जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। अब आपके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ हैं जो कि गुरुजी की जो पंचामृत पुस्तक है, पंचामृत बुक है जो कि कुबेरेश्वर धाम में मिलती है, प्राप्त होती है, वहाँ से हमने ये बुक लेकर आए हैं। उसमें गुरुजी के बताए जो घरेलू उपाय हैं इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि जब गणेश चतुर्थी का दिन होता है, जैसे कि आज 8 दिसंबर है, गणेश चतुर्थी का दिन है, यदि आज के दिन हम शिव मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं तो हमें कुबेर का भंडार मिलता है। अब दीपदान हमेशा वैसे भी गुरुजी बताते हैं कि सोमवार के दिन करना चाहिए और गणेश चतुर्थी के दिन भी गुरुजी ने विशेष दीपदान का महत्व बताया है। तो इस दिन आप गोलबाती का घी का दिया बना लीजिए और अब शाम के समय दीपदान की विशेष महत्ता होती है। तो आज गणेश चतुर्थी है, 8 दिसंबर है। आप आज के दिन शिव मंदिर में जाके दीपदान जरूर कीजिए। एक गोल बाती का घी का दीपक बना लीजिए और उसे प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। कुबेर का भंडार आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको बड़ी बेलपत्र प्राप्त होती है, जब आप बेलपत्र लेकर आते हैं तो अगर आपको बड़े साइज की जो बेलपत्र होती है, खूब बड़ी बड़ी बेलपत्र आपने देखी होंगी, तो उन बड़ी बेलपत्र की भी विशेष महत्वता गुरुजी ने इस पंचामृत पुस्तक में बताई है। तो आपको बड़ी बेलपत्र यदि मिल जाती तो उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन जो कि मार्केट में मिल जाता है, एक लकड़ी के फॉर्म में मिलता है, एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। आप कोई सा भी लाल चंदन ले सकते हैं। अगर लकड़ी वाला लाल चंदन है तो उसे आपको थोड़ा सा घिस लेना है, लाल चंदन बना लेना है। और यदि पाउडर वाले फॉर्म में मिलता है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर मिक्स करके उसका लेपन आपको उस बेलपत्र में करना है। बड़ी बेलपत्र में आपको लाल चंदन लगाकर यदि आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है। अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, लक्ष्मी स्थायी नहीं होती है, खर्चे होते ही रहते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आप सोमवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। आप कभी भी किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। जब आपको बड़ी बेलपत्र मिल जाए जब आप ये उपाय कर सकते हैं।
इसके अलावा गुरुजी ने छोटी बेलपत्र का भी विशेष महत्व बताया है। यदि आपको छोटी बेलपत्र प्राप्त होती है तो छोटी बेलपत्र में आपको अष्टगंध चंदन लगाना है, जो कि पीले कलर का होता है। हम सभी जब शिवलिंग पे लगाते हैं वो अष्टगंध चंदन होता है, तो वही अष्टगंध चंदन को आपको जो छोटी बेलपत्र आपको प्राप्त होती है तो वो यदि आप लगाकर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद घरेलू उपायों में गुरुजी ने चौथे नंबर का पॉइंट जो बताया है और 5वें नंबर का पॉइंट जो बताया है संपत्ति के लिए बताया है। यदि आप संपत्ति चाहते हैं तो छोटी जो बेलपत्र होती है उसकी विशेष महत्वता हमारे वेद पुराण में बताई गई है, शिव महापुराण में बताई गई है। यदि आपको छोटी साइज़ की बेलपत्र प्राप्त होती है तो शिव मंदिर में जो जलाधारी ऊपर टंगी होती है, यदि आप उसके अंदर छोटी बेलपत्र को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं तो आपको संपत्ति प्राप्त होती है। साथ ही छोटी बेलपत्र का नंदी का जो पीछे वाला पाँव होता है, हमेशा गुरुजी आगे वाले पाँव में बहुत सारे उपाय गुरुजी ने बताए हैं, पर इस पुस्तक में गुरुजी ने पीछे वाले पाँव में जो नंदी का पीछे वाला पाँव मुड़ा हुआ होता है वहाँ की महत्वता बताई है। तो जो छोटी बेलपत्र होती है जो पीछे वाले पाँव में नंदी के अर्पित की जाए तो भी आपको संपत्ति मिलती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है यदि मंगलवार का दिन है, आप किसी भी मंगलवार में ये उपाय कर सकते हैं। 9 दिसंबर मंगलवार का दिन है तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर कर सकते हैं। गुरुजी ने बताए हैं इस पुस्तक में कि शिवलिंग पर आपको क्या करना है, जो पके हुए चावल होते हैं आपको थोड़े से चावल को पका लेना है और फिर उन चावल को लेकर आपको शिवालय जाना है और पके हुए चावल को शिवलिंग पे लेपन कर देना है, उसको ढक देना है। इसके ऊपर फिर 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। 7 बेलपत्र जिसको आपको डंठल तोड़कर फिर उस शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। जब आप चावल से शिवलिंग का लेपन कर देंगे, पके हुए चावल का पूरा ढाक देंगे शिवलिंग को और उसके ऊपर फिर आपको श्रृंगार जैसा भी आपसे बने वैसा श्रृंगार भी आप कर सकते हैं और फिर 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो जो बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। ऐसा उपाय करने से आपके घर में जो लक्ष्मी है वो स्थिर रहती है, लक्ष्मी टिकी रहती है। ये उपाय विशेष है जो कि आप कल 9 दिसंबर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी ने बताया है अपने ही घर में यदि आप ये उपाय करते हैं, जैसा कि रोज़ सुबह आपको जल्दी स्नान करना है और किसी से भी बात ना करके घर के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल अर्पित करते हैं तो उससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है, बच्चों को सुख मिलता है, कामकाज में प्रगति होती है और धन की बरकत होती है। ये उपाय आप डेली कर सकते हैं, रोज़ की दिनचर्या में इस उपाय को शामिल कर सकते हैं कि रोज़ सुबह जब आप स्नान करें तो किसी से भी बात ना करके घर के ही शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। जो पूजा आप करते हैं तो वो आपको चुपचाप रहकर सबसे पहले पूजा करनी है और उसके बाद आपको बाकी के कामकाज आप कर सकते हैं। तो इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, बच्चों को सुख मिलता है और जो भी आपको कार्य चल रहा होता है, यदि आपके कार्य में अड़चनें आती हैं, कार्य में प्रगति नहीं होती है, उन्नति देखने को नहीं मिलती है, तो आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने बेलपत्र के वृक्ष की भी विशेष महत्ता बताई है, जो कि पिछली कई कथाओं में गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है जिसकी छाँव में हम खड़े रह सकते हैं, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए जिसमें आप जल अर्पित कर सकते हैं, जिसकी आप सेवा कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी आप उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। जीवन में यदि परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उसके निवारण के लिए आपको बेलपत्री के वृक्ष की सेवा ज़रूर करना चाहिए। रोज़ 1 लोटा जल या फिर आप ऐसा दिन बांध लें कि सोमवार के सोमवार जब आप मंदिर जाते हैं तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको 1 कलश जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही बेलपत्री की परिक्रमा का भी विशेष महत्व गुरुजी ने अपनी पिछली कई कथाओं में बताया है। आप 7 दाने चावल के अपने हाथ में रखिए और जब एक परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाए तो 1 चावल का दाना आपको अर्पित कर देना है। इसी तरीके से जब दूसरी परिक्रमा हो जाए तो दूसरा चावल का दाना आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा लेना है और 7 परिक्रमा जब आप करें तो किसी से भी बातचीत ना करें, मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपका चलता रहे और ध्यान आपका चलता रहे। इस तरीके से बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा करें। जीवन में परेशानियां और समस्याओं के निवारण के लिए ज़रूर करें और साथ ही यदि घर में धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं तो सोमवार के सोमवार आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया ज़रूर लगाना है। लंबी बाती का घी का दिया लगाइएगा। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कुछ क्षण के लिए ही ज़रूर बेलपत्री की छाँव में बैठकर स्मरण कीजिएगा और इसके बाद जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पे ज़रूर धारण कीजिएगा। इससे भी जो विपरीत रेखाएं आपकी चल रही होती हैं वो हटना प्रारंभ हो जाती हैं। बेलपत्री के वृक्ष की सेवा का विशेष महत्व है। स्वयं लक्ष्मी जो बुहारी लगाने प्रदोष काल के समय आती है
शाम के समय आती है और उस बीच जब आप घी का दिया वहाँ पे प्रज्वलित करते हैं तो आपको स्थायी लक्ष्मी का वास मिलता है। और जरा सी वहाँ की रज को अपने घर पर लेकर आना है। मतलब आप अब उस रज को कहाँ रखेंगे, तो आपको जैसे आप जल का छिड़काव करते हैं ऐसे हल्की सी कुछ कण आपको रच के अपने घर में उसका छिड़काव कर देना है, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और किसी भी प्रकार की धन से संबंधित आपके घर में समस्या ना हो। अगर आप इस तरीके के रोज़ जो पंचामृत पुस्तक है जिसके आप उपाय रोज़ यदि वीडियो में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यस करके टाइप कीजिएगा, YES यस करके भी टाइप कर सकते हैं या हाँ लिखकर भी आप टाइप कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि हम समझ जाएं, ताकि वीडियो में हम रोज़ कुछ जो उपाय हैं जो गुरुजी ने पंचामृत पुस्तक के माध्यम से बताए हैं तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। आज के उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी ज़रूर टाइप कीजिएगा।